तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम है एक आशीर्वाद, जिसे लिखे हैं दुष्यंत कुमार। उससे पहले हम कहने वाले हैं कि अंजाम भी हमारा होगा, आगाज भी हमारा होगा। अंजाम भी हमारा होगा, आगाज भी हमारा होगा, तो हौसला तो रख, कल राज भी हमारा होगा। और शुरू करते हैं। चैप्टर है कि जा, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है एक आशीर्वाद, यानी माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही है और वो ये कह रही है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हो। जब बच्चा बड़े हो जाते हैं तो माँ जो है वो कहती है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हो, अब तुम्हारे सपने जो है वो बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीख। बच्चे क्या होते हैं कि जब छोटे होते हैं तो माँ की गोद से हमेशा चिपके रहते हैं, माँ की गोद में हमेशा रहना चाहते हैं, लेकिन माँ कहती है कि जल्द अब तुम पृथ्वी पर चलना सीखो। और पृथ्वी पर क्या होगा, अनेक मुश्किलें आएगी, बाधाएं आएगी, रुकावटें आएगी, उन सबका सामना करके तुम आगे बढ़ो। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखो। और चांद तारों सी अभी तक जो अप्राप्य कहते हैं ना कि बाबू हम तुम्हें चंदा मामा दिला देंगे, ये दिला देंगे, वो कह रहे हैं कि ये अप्राप्य सच्चाई है, यानी जो प्राप्त नहीं हो सकती है वो वाली सच्चाई है। रूठना मचलना सीखे। अब जब धरती पर आ ही गए हो तो तुम्हें रूठने को भी मिलेगा, मचलने को भी मिलेगा, कष्ट भी मिलेगी, खुशियां भी मिलेगी, हर चीज मिलेगा। और फिर माँ कह रही है कि हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, मतलब तुम सब कुछ करो, हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए। मेरा बच्चा, तुम हर दिए की रोशनी देखकर ललचाओ कि ये दिया हमारा होना चाहिए, अपने उंगली जलाए। क्या होगा कि जब आप जीवन में जियोगे तो कई बार आपको कष्टों, यहां उंगली जलाने से अभिप्राय है कष्टों का सामना करना, मुसीबतों का सामना करना, अपने पांव पर खड़े हो। अब जो है वो समय तुम्हारा गोद में रहने का नहीं है, अब तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ। और फिर कहती हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हो। माँ जो है वो कहना चाहती है कि जाओ बच्चे, तुम्हारे सपने, तुम जो भी पूरा करना चाहो जीवन में वो सब तुम्हारे पूरा हो जाए। इसलिए इस पोएम का नाम रखा गया एक आशीर्वाद। एक छोटी सी पोएम थी जिसको लिखे हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जो बच्चों के लिए लिखते रहते हैं, इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये पैदा हुए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में कहा गया है कि पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कविता में किसे संबोधित किया गया है, युवा वर्ग को, नागरिक को, बच्चों को, श्रमिकों को। तो मैं चाहूंगा कि आप आंसर दे दो इसका फटाफट। तो आंसर क्या होगा, थर्ड क्या होगा, बच्चों को। ओके, अब अगला है कि तेरे स्वप्न बड़े हो। पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? स्वप्न की आशय पहला है कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। मां चाहती है कि मेरे बच्चे तुम बड़े लक्ष्य निर्धारित करो। फिर अगला है कि उंगली जलाए। पंक्ति में उंगली जलाने का भाव क्या है? चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुनौतियों को स्वीकार करना, चैलेंजेस को स्वीकार करना। वैसे आंसर फोर्थ भी होना चाहिए था, कष्टों से नहीं घबराना, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो है चुनौतियों को स्वीकार करना। अपने पांव पर खड़े हो। पंक्ति से क्या आशय है? अपने पैरों पर खड़े होना। देखो अपने पैर पे तो सब खड़े होते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा है कि सफलता प्राप्त करना, यानी सफलता प्राप्त करना। तीसरा है कठिनाइयों का सामना करना। चौथा है आत्मनिर्भर बनना। देखो यहाँ पे भी दो ऑप्शन में सिमिलैरिटी हो गई है, सफलता प्राप्त करना, आत्मनिर्भर होना, दोनों ही हो सकता है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो होगा सफलता प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। तो ये है। अब देखिए आगे है कि कविता में सपने के बड़े होने की बात कही गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं? बड़े सपने वो हो सकते हैं जो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर इसका भावार्थ स्पष्ट करने, अब इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई और क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं है। तो ये बस इतने से ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया तो बार बार मैं कहता हूं कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।